गजा में हमास और यमन से हूती अपने खतरनाक हमलों से इजराइल और अमेरिका को मुसलसल दहला रहे हैं। हमास गजा में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन कर इजरायली फौज को हर रोज नाको चने चबवा रहा है। अब एक बार फिर से हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली फौजियों और टैंकों को निशाना बनाकर बड़े हमले किए हैं। हमास के खतरनाक हमलों ने इजराइल की ऐसी कमर तोड़ी है कि इजरायली हुकूमत को फौजियों की कमी का सामना तक करना पड़ रहा है। इजराइल हर मोर्चे पर बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है। एक तरफ हमास के हमले तो दूसरी तरफ हूती की ताबड़तोड़ मिसाइलों ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया है। यमन के हूतियों ने इजरायली नेवातिम एयरबेस पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर इजराइल को बुरी तरह से दहला दिया है। मिसाइल हमले के बाद कब्जे वाले इलाके में सायरन एक्टिव होने के बाद इजरायलियों की हालत खराब हो गई। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। मिडिल ईस्ट काफी लंबे वक्त से जंग की आग में जल रहा है। अमेरिका इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान और उसके हिमायत याफ्ता ग्रुप पूरी कुव्वत के साथ इजराइल अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ गजा सीज फायर को लेकर हमास पूरी कोशिश कर रहा है कि इजराइल जंग रोके और मजलूमों का कत्लेआम जल्द रुके, और दूसरी तरफ मैदान जंग में भी हमास मुसलसल इजराइल फौज से टक्कर लेते हुए IDF को नाको चने चबवा रहा है। अल मयादीन के मुताबिक हमास की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया उसके लड़ाकों ने गजा शहर के ईस्टर्न अल तुफा इलाके में इजरायली मरकावा 4 टैंक को यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट से निशाना बनाया। इस इलाके में एक अलग ऑपरेशन में अल कस्साम के लड़ाकों ने एक एंटी पर्सनल एक्सप्लोजिव डिवाइस में विस्फोट कर दिया, जिसके नतीजे कई इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हो गए। इसके साथ ही फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की फौजी यूनिट अल कुद्स ब्रिगेड ने तस्दीक करते हुए कहा कि उसने अल तुफा के ईस्ट में फौजियों के कब्जे वाले एक घर में वाक़े एक इजरायली फौजी बैरिक पर एक गाइडेड मिसाइल दागी। इसके अलावा अल कस्साम ब्रिगेड की मिलिट्री मीडिया ने नॉर्थ गजा में अपने लड़ाकों के जरिए 4 इजरायली फौजियों और अफसरों पर गोली चलाने का फुटेज भी पब्लिश किया। फुटेज में अल कस्साम के लड़ाकों को इजरायली फौजी इक्विपमेंट को एंटी आर्मर गोलों से निशाने बनाते हुए देखा गया है। अल कस्साम के इस स्नाइपर ऑपरेशन में इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हुए। गजा में हमास के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाने के बीच इजराइल हायोम ने बताया कि हमास के जरिए इजरायली फौज को भारी नुकसान पहुंच रहा है और फौजी इतनी ज्यादा तादाद में हलाक और जख्मी हो रहे हैं कि इजरायली फौज में लड़ने वालों की भारी किल्लत हो गई है। IDF अब मजीद फौजियों को भर्ती करने पर गौर कर रहा है। इस बीच इजरायली फौज के साबिक ऑपरेशन चीफ रिजर्व मेजर जनरल इजराइल जीव ने कबूल किया कि गजा में हालात बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल एक खतरनाक जाल में फंस रहा है, जबकि उन्होंने कहा कि हमास इजराइल की तुलना में ज्यादा समझदारी से काम कर रहा है और उसे शिकस्त देना नामुमकिन है। हमास से लगातार हार का सामना करते हुए इजरायली अफसर अब हुकूमत पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। इजरायली चैनल 14 ने इजरायली फौज के सीनियर अफसरों के बीच बढ़ते गुस्से की रिपोर्ट दी और बताया कि सीनियर अफसरों का हुकूमत से कहना है कि गजा से पीछे हट जाओ, फौजियों का खून सस्ता नहीं है। हमास के शातिर हमलों से जूझ रहे इजराइल को यमन का हूती ग्रुप भी नहीं बख्श रहा है। यमन लगातार कब्जे वाले शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोनों से हमला कर रहा है। अल मयादीन के मुताबिक यमनी आर्म फोर्सेस के तर्जुमान याया सारी ने बताया कि उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन के साउथ में अल नकाब खित्ते में वाक़े इजरायली नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। इस ऑपरेशन में यमन के जरिए एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और इसने अपने हदफ को कामयाबी के साथ हासिल किया। नेवतीम एयरबेस पर हूती का यह हमला कुछ ही घंटों के अंदर उसी हदफ पर किया गया दूसरा हमला था। इतवार को तड़के यमन की तरफ से हुए मिसाइली हमले के बाद कब्जे वाले फिलिस्तीन के वादी अरबा और डेड सी इलाके में वार्निंग सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेटलर्स में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई और तमाम जान बचाने के लिए महफूज शेल्टरों की तरफ भागने लगे। इजरायली मीडिया ने इस हमले की शिद्दत और कुव्वत में इजाफे की रिपोर्ट दी और ऐसे हमलों की बढ़ती तादाद और शिद्दत पर लोगों की फिक्र और डर को भी उजागर किया। इससे पहले शनिचर को हूती ने इजरायली मिलिट्री बेस पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की। रिपोर्टों के मुताबिक कब्जे की एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को रोकने में नाकाम रही, जिससे मुमकिन इजरायली कमजोरियों पर रोशनी डाली गई। इन तमाम
तमाम बातों से ये साफ है कि इजरायली फौज और टेक्नोलॉजी के मामले में रेजिस्टेंट के आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। गजा में इजरायली फौज बुरी तरह शिकस्त कर रही है और हूती के हमलों से इजरायल के डिफेंस सिस्टम की हवा निकल गई है।